जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं अच्छी हूँ। और आज मैं फुल टारगेट लेके उठी थी कि मुझे 8 to 10 आवर पढ़ाई करनी है। और मैं ये टारगेट आज पूरा करना चाहती थी क्योंकि बहुत ही दिनों से मैं थोड़ी टारगेट से पीछे अपनी रह जा रही थी। और मैं सुबह उठ चुकी थी। मैं सुबह मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि रात में थोड़े मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाती है कभी कभी। और मेरी आदत है कि अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बीपीएससी की एग्ज़ाम है। और बीपीएससी की सच पूछो तो मैं पहले कभी प्रिपरेशन नहीं की हूँ और ना ही इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया था मेरे को। बट धीरे धीरे कैसे क्या होता है, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे करके मुझे थोड़ी थोड़ी आइडिया लगी। सोची कि इस बार दे देती हूँ, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी आदत है मॉर्निंग में एक गिलास नींबू पानी पीने की, और वो मैं पी रही हूँ। वार्म वाटर रहती है, उसी में मैं नींबू डालकर पीती हूँ। इससे आपके हेल्थ इश्यूज़ भी कम रहते हैं और फेस पे ग्लो भी आते हैं। ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। उसके बाद से मुझे टारगेट पूरे करने रहते हैं, तो मन में अजीब रहती है ना कि अगर आपको टारगेट पूरे करने की, यार जल्दी से सारे कुछ करके टारगेट पूरे अपनी जो भी अपनी पढ़ाई की, कितने आवर आपको पढ़ाई करनी है, ये सब टारगेट लेके चलते हो तो आपको बहुत सारे काम में जल्दी रहती है। बस पढ़ाई आप अच्छे से करना चाहते हो। तो वो मेरी भी आदत है। यहाँ मैं पूजा थोड़ी कर ले रही हूँ। भगवान का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को आप शुरू करने से पहले मॉर्निंग में मैं हमेशा पूजा कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। मैं बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट जो भी करती हूँ थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है मुझे बहुत। उसके बाद मैं अपनी रेडी होके पढ़ाई करनी रहती है मुझे, तो फिर अपने को खुद को थोड़ी बहुत ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ, मेरी ये आदत है। और ड्रीम जब बड़ी हो ना, तो बहुत सारी चीज़ आपको करनी होती है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे हार्ड वर्क करनी होती है आपको। एक नहीं, सिर्फ एक जगह फोकस्ड हो तो सही है। अगर एक जगह फोकस नहीं हो पा रहे हो तो आप अपने एंटरटेन के लिए ऐसी प्रोडक्टिविटी कुछ ढूंढो जहाँ से आपको फ़ायदा भी हो और आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो मेरी ये एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ी कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। और थोड़ा डांस कर लेती, सॉन्ग कर लेती, जो भी मुझे अच्छा लगता है एंटरटेनिंग वो कर लेती। और पढ़ाई भी, स्टडीज़ भी अपनी करती। मुझे हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और पसंद भी है। और मुझे लगता है कि विदाउट हार्ड वर्क हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते मुझे। और अपने एक गोल को अगर अचीव करना है तो बहुत ही आपको हार्ड वर्क करना होगा और बहुत ही फोकस्ड वे में। और एंटरटेनमेंट के लिए आप थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो ये मुझे लगता है कि पॉसिबल है क्रैक करना एग्ज़ाम। और पॉसिबल हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी अपने आप में कोई बहुत चेंजेस लाने होंगे आपको। और एक डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे करना है तो बस करना है। उसके अलावा आप कुछ और ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। बट कभी कभी होते हैं हमारे माइंड में कि अगर ना हुआ तो क्या ऑप्शन है, ये सोचते हैं। तो फिर लगता है कि यार कुछ तो माइंड में होना चाहिए। बट मेरे को कभी कभी लगता है ठीक है, नहीं हुआ तो अब पढ़ाई तो इतनी करी हुई है ना कि किसी चीज़ में हम अगर जाते तो अच्छा ही होगा। ये सोचकर मैं फिर अपने आप को समेट लेती हूँ। होते हैं यार अप एंड डाउन, मूड स्विंग करना, बहुत कुछ होते हैं। कभी बहुत अपसेट हो जाता है इंसान। प्रिपरेशन की जर्नी बहुत ही लंबी है। तो आप जो भी अगर करते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो प्लीज़ अपने आप को बहुत पेशेंस के साथ रखें। बहुत कुछ माइंड में चलते रहते हैं जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स यू फील वेरी अपसेट, समटाइम्स यू फील। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और हम मैं तो ये बोलूँगी कि दूसरे की बातों पर ध्यान ना दे। और लड़की होने के नाते ये होते हैं ना कि सबको लगता है अरे शादी शादी। यार शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिना शादी के भी लोग सरवाइव कर सकते। बट अगर किसी की ड्रीम है कुछ तो उसे करने दो पूरे। आप लोग शादी के बारे में मत सोचो। कोई भी लड़की उस पर प्रेशर मत बनाओ। अगर वो कुछ अचीव करना चाहती है लाइफ में तो कभी भी उसके ऊपर प्रेशर ना बनाओ। कितने लोग होते हैं, मेरे घर ही
पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं शादी को लेकर, बट मैं सबको इग्नोर करती हूँ। कभी कभी अपसेट हो जाती हूँ कि क्या यार तुम्हें क्या करनी है, मेरी फैमिली जब बात ही नहीं करती तो फिर तुम्हें क्या करनी है, मैं खुश हूँ बिना शादी के, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, मगर क्या करूँ, ये सोसाइटी, हमारे रिलेटिव्स जो भी होते हैं वो ज़्यादा हमारी टेंशन लेते हैं रेदर देन हमारी फैमिली। इसलिए मुझे इन सब बातों पे ज़्यादा मैं ध्यान ही नहीं देती, बहुत बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती हूँ और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। और अभी थोड़ी सी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है क्योंकि मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ। अब जाऊँगी अपने घर, इसी मंथ जाना है, उसके बाद से मैं रेगुलर आपको यूट्यूब पे दिखूँगी और मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, कौन सब्जेक्ट पढ़ रही यूपीएससी को लेकर, आपको अपडेट करते रहूँगी। और देखते हैं और सब कैसे होती है। बट ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी जो कि बहुत ही ख़राब एग्ज़ाम मेरे पेपर गए थे, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अजीब इलॉजिकल क्वेश्चंस में सारे थे। अदरवाइज़ मेरा बहुत ही एक्सपेक्टेशन था इस बार कि मेरा शायद अच्छे से हो जाएगा पेपर दोनों, बट आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेट कुछ पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैं पढ़ाई अपनी 5 आवर्स करके उसके बाद मैं लंच पे लग के, लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करके उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने लगी कंटिन्यू, क्योंकि मुझे आज 8 to 10 आवर अपनी कंप्लीट करनी थी टारगेट। तो मैं सिर्फ रिवीजन कर रही थी, तो करंट अफेयर जो भी बिहार स्पेशल होते हैं वो सारे रिवाइज कर रही थी मैं। और अभी सिर्फ मैं बिहार स्पेशल कर रही थी क्योंकि इंडियन थोड़े बहुत तो अच्छे से पता ही है, और मुझे लगा कि रिवीजन पहले बिहार स्पेशल करके उसके बाद अब 20 डेज़ बाकी हैं, तो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देकर मैं अच्छे से सारे को देख लूँगी। और रिवीज़न के वक्त मुझे सिर्फ रहता है कि मैं जो भी पढ़ी हूँ बस एक बार देख लूँ कि मुझे आ रहे हैं कि नहीं। और फास्ट रिवीज़न चलती है मेरी, बहुत फास्ट रिवीज़न चलती है, और वही सब मैं करती रहती हूँ अपना। और इस टाइम मैथ्स भी ज़रूरी थी, बट मैं मैथ्स इस बार बहुत अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। बट अभी 20 डेज़ हैं, तो मैं सोची हूँ कि जो भी पहले की पढ़ी हुई हूँ वो मैं थोड़ी फिर से रिवाइज करूँगी, जो भी मैथ्स इसमें है। बीपीएससी में एक्चुअली मैथ्स से आते हैं, मैथ्स के 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, आई थिंक 10 ही रहते हैं। तो मुझे थोड़े से बीपीएससी के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। 20 दिन मेरे पास बाकी है, तो मैं इस 20 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर जो होगा सो होगा, बट अपनी तरफ से मुझे 100% देनी है, और यूपीएससी तो करनी ही है वैसे भी मुझे। तो यहाँ से जाने के बाद मेरी आपको डेली रूटीन, क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं, सारी चीज़, कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ आपको सब कुछ मिलेंगी। आप बस बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कभी भी आप दूसरों की वजह से कोई भी प्रेशर बनाए, उसकी वजह से कभी अपने ड्रीम को मत छोड़ना, क्योंकि एक बार आप छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे, तो फिर आप होल टाइम ये आपको बहुत रिग्रेट रहेगा कि यार दूसरे के प्रेशर से आके हमने अपना ड्रीम को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सब कभी मत करना। आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, अगर आप में थोड़ी सी अपने हार्ड वर्क सीख लो, थोड़ी सी आप कंसिस्टेंसी बना लो, थोड़ी सी आप फोकस्ड काम, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करो, बस ये काफ़ी है। उसके बाद आपके हर एक कोई भी काम नहीं रुकेंगे और आप अच्छे से कर सकते हो। बस खुद को कम कभी मत समझो, कभी भी किसी से भी आप कम नहीं हो। बस अब आप जिस भी पैमाने में पर हो, कहीं भी हो, अभी कहाँ हो नहीं पता, कहीं भी हो, जितनी भी कम हो वो अधिक हो सकते हैं, उसको आप डेवलप कर सकते हो। अपने माइंड को शार्प करो, याद करने की मेमोरी कैसे याद करनी है ये सब बढ़ाओ, बहुत सब कुछ होता है। रिटेंशन पावर अपनी बढ़ाओ, ये सब चीज़ बहुत ही मायने रखते हैं। उसके अलावा आपको दुनिया क्या कहती है उस पर आपको वो आपको सुनना ही नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में। हमारे बारे में कोई भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच सकता, ना ही बेहतर कोई हमारी लाइफ बना सकता, सिवाय हम अपनी लाइफ को कहाँ ले जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे बनाते हैं, वो सिर्फ
हमारे ऊपर डिपेंड करते। इवन आपके पेरेंट्स भी आपकी लाइफ नहीं सुधार सकते जब तक कि आप नहीं चाहोगे। तो सबसे पहले आप खुद चाहो कि मुझे क्या करना है, अपनी ड्रीम को हमेशा ऊपर रखो, ताकि ड्रीम के अलावा सारे काम कम करो। ड्रीम जो है उस पर फोकस करो, उस पे उसको लेकर जितनी भी काम करने, जितनी भी हार्ड वर्क करनी वो करो। मेरी वो ही हमेशा से रहती है। और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ तो मुझे बहुत ही पसंद है अपनी प्रिपरेशन करना, हार्ड वर्क करना, ये सब मुझे पसंद है। अभी मैं 2-2.5 महीने से थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। उसी बीच मैं यूट्यूब चैनल भी खोली और थोड़ी कंटेंट, डांस, इंटरटेन सब कर रही हूँ थोड़ी बहुत। और मुझे लगता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है ये थोड़ी मेरे लिए अच्छी भी बात है, क्योंकि मैं फ़ोन पे ज़्यादा बिजी नहीं रहती हूँ और अपने काम के साथ ये मैं लंच कर रही हूँ। मुझे भूख लग जाती है। और मैं आज खुद बेसन की सब्ज़ी बनाई थी। मैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई के साथ कुछ भी नहीं, मैं थोड़ी बहुत इंटरटेन के लिए अपने आप को बिजी रखती हूँ। इंगेज सबसे अपने आप को इंगेज इतना रखो कि आपको दूसरे से इमोशनली कोई भी ऐसा अटैचमेंट ज़्यादा ना हो जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी चीज़ से लेकर। तो अपने आप को बहुत इंगेज रखो, पढ़ाई में थोड़ी इंटरटेन कर लो। जो भी अच्छी आपको फूड लगती है वो कभी बना लिया करो, ये सब चीज़ें। यहाँ मैं डांस कर रही हूँ, थोड़ी सी मुझे कंटेंट थोड़ी चाहिए रहती है, डांस वांस करके अपने को एंटरटेन भी करती हूँ और यूट्यूब चैनल पे भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ। तो ये सब मेरी हॉबीज़ है। आप भी अपने